हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का इस पोस्ट और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक का मान्यता है कि लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व अंतरिक्ष में कई गैसों के एक साथ मिलने से भयंकर विस्फोट हुआ था। इससे आग का एक विशाल गोला बना, जिसे अब हम सूर्य कहते हैं। धमाका इतना जोरदार था कि चारों तरफ धूल के कण फैल गए और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कण पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए। कई सालों के अंतराल के बाद ये कण आपस में जुड़ने लगे और कुछ समय बाद सौरमंडल का जन्म हुआ। और इस तरह लाखों साल बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर और चट्टान आपस में जुड़ने लगे। इस तरह धरती आग के गोले के रूप में पैदा हो रही थी। वैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार 4 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे समय में धरती पर सिर्फ उबलता हुआ लावा, चट्टानों और कई जहरीली गैसें हुआ करती थी। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व होना असंभव था। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय थीमा नामक का ग्रह 50 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। यह गति बंदूक से निकली गोली से 20 गुना अधिक होती है। ऐसे में जब थिया ग्रह पृथ्वी की सतह से टकराया तो जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे बहुत सारा कचरा धरती से बाहर निकल गया और साथ ही वह ग्रह धरती में समा गया। दोस्तों, हजारों वर्षों के अंतराल के बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से निकला कचरा एक गेंद के रूप में बन गया, जिसे हम चंद्रमा मून कहते हैं। इस प्रकार चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। अब पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अंतरिक्ष में बची शेष चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगी। इन चट्टानों में अजीब प्रकार के क्रिस्टल होते थे, जिन्हें आज हम नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन चट्टानों के अंदर मौजूद नमक से समुद्र का पानी बनता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। तो धरती पर जीवन की इस यात्रा के दौरान 3.8 अरब साल पहले पानी की उत्पत्ति हुई थी। धरती पर लगातार ज्वालामुखी फट भी रहे थे और साथ ही उल्का पिंडों की बारिश भी हो रही थी। उल्का पिंडों के माध्यम से पानी और नमक के साथ साथ अन्य पदार्थ भी पृथ्वी पर आ रहे थे, जिसमें कार्बन और एमिनो एसिड्स आदि पदार्थ थे, जो हर जीव जंतु और पौधों में मौजूद होते थे। इतनी ऊंचाई से उल्का पिंड गिरने के कारण वे गहरे पानी में चले जाते थे, जहां सूर्य किरणों का ऊर्ध्व तक पहुंचना असंभव था। बाद में ये उल्का पिंड ठंडे होकर पानी में जमने लगे। इसके बाद यह एक तरह से चिमनियों का आकार लेने लगे और ज्वालामुखी की दरारों में पानी घुसने से चिमनियों से धुआं निकलने लगा, जिसके बाद में एक तरह से केमिकल सूप का रूप ले लिया। इससे पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोस्कोपिक लाइफ प्रारंभ हुआ और पृथ्वी पर एकल कोशिका जीवाणु माने तो सिंगल सेल बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब और कैसे हुई। बर्फ से लगातार पिघलने से सूर्य से निकलने वाली हानिकारक परावैंगनिक सीधे पृथ्वी पर पड़ रही थी, जिससे एक रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो गई और पानी से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनने लगा और उसके टूटने के बाद ऑक्सीजन बनने लगी। जब ऑक्सीजन गैस धरती से 50 किलोमीटर ऊपर उठी
तो वहाँ रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई, जहाँ ओजोन नाम की एक परत बनी जिसे सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को सीधे धरती पर आने से रोकने का काम किया। अगले 15 करोड़ सालों तक इस गैस की परत बहुत मोटी होती चली गई और इधर पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे पेड़ पौधे अस्तित्व में आ गए। तो दोस्तों, ये थी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन घंटी को प्रेस कर ले। दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।